मैं खास करके बार बार नवयुवकों से क्यों इतना आग्रह करता हूं कि क्योंकि नवयुवक का शरीर जो होता है वह बहुत मजबूत होता है और उसका उम्र जो होता है न तो ढला है न तो गिरा है। उस समय उसके शरीर में बल होता है और वही नवयुवक उस समय उसी अवस्था में डीएम, कलेक्टर, एसपी, जज, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, बढ़िया वक्ता, बढ़िया नेता, बढ़िया साधु बन सकता है। इसलिए आज हमारे युवकों को जगने की जरूरत है। मैं देश के बहनों से भी निवेदन करता हूं, क्या है मेरे बहनों, तुम कहां जा रही हो? तुम केवल देह को सजाने में रह गई। आज ऐसा ऐसा हमारे देश में बहन है कि ठोर में लिपस्टिक लगाती है और कबाड़ी चौकी का लगता है पेंट कर लिया है ठोर में। क्या आप ठोर में पेंट लगा करके सुंदर हो जाओगे? नहीं। यदि आपको सुंदर बनना है तो आप अपने कर्म को सुंदर कीजिए, अपने आचरण को सुंदर कीजिए, अपनी साधना को सुंदर कीजिए। लेकिन शरीर को सजा करके कोई सुंदर नहीं होता है और शरीर किसी का सुंदर नहीं होता है, यह परम सत्य है। आप कितनो सुंदर लड़की है, कितनो सुंदर लड़का है, उसके शरीर में कौन सी कचरा है? देखिए, खून है, पानी है, हड्डी है, मांस है, चमड़ी है, पैखाना है, पेशाब है, कफ है, पीत है, नेटा है, खखास है, इसी से पूरा लपेटल है चमड़ी से। विचार कीजिए, क्या वो सुंदर है? नहीं है। इसलिए हार चाम देख करके न भूलें, क्योंकि शरीर सुंदर नहीं होता है, मनुष्य का कर्म सुंदर होता है। इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु कबीर कहते हैं, क्या सदगुरु कबीर कहते हैं, ए भाइयों, ये मानव शरीर पाए हो तो इसमें आत्म कल्याण करो। यदि बैल जोनी में चले जाओगे, गधा ऊंट जोनी में चले जाओगे तो वहां फिर पछताओगे, फिर रोओगे। अब की पासा न पड़े, फिर 84 में जाए। यदि इस बार आपने भक्ति नहीं किया, साधना सत्संग नहीं किया तो फिर 84 में जाए। आपका चोला छूट जाएगा, आपका शरीर छूट जाएगा तो फिर आप 84 लाख जोनी में भटकिएगा, अटकिएगा, गिरिएगा। आप मनुष्य हैं तो चादर ओढ़ रहे हैं ठंडी में, अब नेड़िया को कौन कंबल देगा बताइए? अब खिखीर को कौन कंबल देगा? बटे को कौन कंबल देगा? कौवा मैना को कौन रजाई मिलेगा? विचार कीजिए, वो 84 में दर्द को सह रहा है। इसलिए 85 वाले मनुष्यतान, इसलिए संभलने का प्रयास करना चाहिए। कबीर साहब जी कहते हैं, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 में जाए। सत्संग का मतलब होता है क्या? सत्य की संगति में चलना। शास्त्रकार ने कहा, सताम सजनाम संग सत्संग। सज्जनों के संग को सत्संग कहते हैं। इसलिए आए देश के बहनों, आप केस को न सजाओ, पिपनी को मत सजाओ, नाक में 3-3 ठो नथिया पहनती है मैदा है। विचार कीजिए, ये नाक कितना छोटा है। आई नाक में 3 जगह पिलर गड़ा हुआ है, एक ठो यहां, एक ठो यहां, एक ठो यहां। लगता है एक ठो नरेंद्र मोदी का है, एक ठो नीतीश सरकार का है, और एक ठो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाड़ा है पिलर है। ये नाक में 3-3 ठो नथिया, सर्दी हो जाए तो नेटा कैसे सुरकोगे, कहां पकड़ोगे? इसलिए शरीर को मत सजाइए। आज हमारे युवक लोग को देखिए, मुर्गा कटिंग केस बनाता है, घोड़ा का कटिंग में केस बनाता है। लगता है कि पाड़ा के कटिंग में केस बनाया है। बोलिए, शरीर सजाने के लिए मिला है कि शरीर से उत्थान करने के लिए आप आए हैं? आप भक्ति साधना का विकास करने के लिए आए हैं ना। इसलिए शरीर को सजाइए नहीं, कर्म को सजाइए, विचार को सजाइए, अपना सोच को सजाइए। यही ये मंच से साधुवाद है, यही इस मंच से आशीर्वाद है। संत महात्मा कहते हैं, मेरे देश के बहनों, मेरे देश के भाइयों, स्वामी विवेकानंद विदेश गए
और आपका देश का नाम रोशन कर दिया। वो कैसा युवक था, विचार कीजिए। शंकराचार्य कैसा युवक था, आपके देश का नाम रोशन किया। इसलिए भगवान राम को देखिए, आपका देश का नाम रोशन किया, पापी रावण को मार करके और सच का विजय करवाया। भगवान कृष्ण आपके देश का नाम रोशन किया है। एक कंस जरासंध विदेश का रहने वाला था, उसका वध करके और सच्चाई को विजय किया। इसलिए आपके देश में बड़ा होनहार सब पुरुष हुआ और आप उनके वंशज हैं। इसलिए आपका लक्ष्य भी उसी ढंग का होना चाहिए जैसे वह महापुरुषों का था। इसलिए मैंने कहा कि महाजनों एन गतस अपान था। जिन रास्ते से महापुरुष चले हैं उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए हर आदमी को। देखिए, यदि हमारा सोच छोटा है, हमारा लक्ष्य छोटा है, तो हम उसी ढंग का हो जाते हैं। एक समुद्र में छिपकली रहता था। छिपकली रह रही थी, तो छिपकली का बच्चा जो था 3-4 गो था, और उस समुद्र में डूब गया। किसी न किसी कारण से छिपकली का बच्चा डूब गया। विचार कीजिए। और छिपकली को बड़ी दुख हुआ कि इस समुद्र का पानी हमारा बच्चा को डुबा दिया। तो छिपकली क्या करती है, अपना पूंछ से समुद्र को पानी फेंकने लगा बाहर। एक आदमी पूछा है, छिपकली आप जो इस समुद्र के पानी को बाहर फेंक रहे हैं क्यों? कहा, इस समुद्र का पानी हमारे बच्चे को डुबा दिया है, हम बदला ले रहे हैं, पानी फेंक फेंक करके इसको सुखा देंगे समुद्र को, कहियो सूखेगा? लेकिन विचार कीजिए, लेकिन उसका बल देखिए क्या है, उसके अंदर में लक्ष्य कितना मजबूत है कि समुद्र को सुखाने का प्रयास छिपकली कर रही है। इसलिए आप तो मानव है भैया, दुनिया की कोई पहाड़ को आप में तोड़ने की शक्ति है, दुनिया की कोई भी प्रश्न से आपको लड़ने का शक्ति है, कोई भी समस्या को समाधान करने की यदि शक्ति है तो वो मनुष्य में निहित है। मनुष्य में सारे गुण है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। गुरुवर कबीर कहते हैं, हे मानव, तुम्हारा गुण बड़ा होता है, तुम्हारा जात बड़ा नहीं है, संप्रदाय बड़ा नहीं है, धन बड़ा नहीं है, पद बड़ा नहीं है। यदि बड़ा हो तुम धरती पर तो तुम अपने गुणों से बड़ा हो। वह कौन सी गुण है? तो सद्गुण। सद्गुण किसे कहते हैं मैं बता देता हूं। सद्गुण किसे कहते हैं इस पर विचार कीजिए आप। सद्गुण का मतलब होता है, क्या होता है?